सुंदरनगर एक छोटा सा गांव था जहां लोग बहुत खुश रहते थे। गांव के चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे और एक नदी भी बहती थी। लेकिन गांव के कोने में एक पुराना जंगल था जिसके बारे में कई कहानियां थीं। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक बहुत पुराना जादुई पेड़ है जो लोगों की इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वहां बहुत खतरा था। गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम छोटू था। छोटू अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पापा जब छोटू बहुत छोटा था तभी गुजर गए थे। छोटू की माँ बहुत मेहनत करती थी, लेकिन फिर भी उनके पास खाने के लिए बहुत कम पैसा होता था। छोटू अपनी माँ को रोज परेशान देखता था और उसका दिल बहुत दुखी हो जाता था। बेटा छोटू, आज हमारे पास खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां हैं। तुम दोनों खा लो, मुझे भूख नहीं है। नहीं माई, आप भी खाओगी। मैं एक रोटी काफी है मेरे लिए। आप परेशान मत हो, मैं बड़ा होकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और आपको बहुत सारा खाना दूंगा। छोटू की आंखों में सच्चाई थी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो बहुत छोटा था और काम करने नहीं जा सकता था। उस दिन दोपहर को छोटू अपने दोस्त राजू के साथ गांव के बाहर खेल रहा था। छोटू, चल जंगल की तरफ चलते हैं। वहां बहुत सारे आम के पेड़ हैं, हम आम तोड़ेंगे। लेकिन राजू, लोग कहते हैं कि उस जंगल में बहुत खतरा है। वहां जादूगर और डाकू रहते हैं। अरे यार, ये सब कहानियां हैं। मैं तो कई बार गया हूं वहां। चलना। दोनों दोस्त जंगल की तरफ बढ़ गए। जंगल बहुत घना था और अंदर जाने पर अंधेरा सा लग रहा था। अचानक उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। छोटू, ये क्या आवाज है? मुझे डर लग रहा है। चल वापस चलते हैं। लेकिन तभी उन्हें दूर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी बहुत सुंदर थी, जैसे 1000 सितारों की चमक हो। दोनों बच्चे उस रोशनी की तरफ बढ़े। जब वो वहां पहुंचे तो उनकी आंखें खुल गईं। उनके सामने एक बहुत बड़ा और सुंदर पेड़ था। उस पेड़ की छाल सोने जैसी चमक रही थी और पत्ते हीरे जैसा झिलमिला रहे थे। पेड़ के नीचे फूलों की खुशबू आ रही थी। ये वो जादुई पेड़ था जिसके बारे में गांव में कहानियां सुनाई जाती थीं। राजू, ये तो वही जादुई पेड़ है। कितना सुंदर है ये। अचानक उस पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और एक भारी आवाज गूंजी। कौन आया है मेरे पास? क्या चाहिए तुम्हें बच्चों? पेड़ बोल रहा है। छोटू, भागो यहाँ से। राजू डर के मारे भाग गया, लेकिन छोटू वहां खड़ा रहा। उसके दिल में डर था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। हे जादुई पेड़, मैं छोटू हूँ। मैं और मेरी माई बहुत गरीब हैं। मेरे पास आपसे मांगने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या आप सच में इच्छाएं पूरी करते हो? हाँ बेटा, मैं इच्छाएं पूरी करता हूँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों की जो दिल से सच्चे होते हैं। बताओ, तुम क्या चाहते हो? छोटू के मन में बहुत सारी इच्छाएं आईं, सोना, पैसा, बड़ा घर। लेकिन फिर उसने अपनी माँ का दुखी चेहरा याद किया। हे पेड़, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी माई को कभी भूख ना लगे। बस इतना ही काफी है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जादुई पेड़ को छोटू की सच्चाई बहुत पसंद आई। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो छोटू, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रखना, ये बात किसी को मत बताना, वरना मुसीबत आ सकती है। पेड़ ने छोटू को एक सुनहरी थैली दी। छोटू खुशी खुशी घर की तरफ भागा। किसी गांव में 2 भाई बहन रहते थे, राजू और मीना। दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे थे, लेकिन राजू को एक बुरी आदत थी। वो कभी किसी की मदद नहीं करना चाहता था। राजू बिस्तर पर लेटा है, मीना उसे उठा रही है। राजू भैया, उठो उठो, सुबह हो गई। आज हमें अम्मा के लिए जंगल से लकड़ियां लानी है। मीना, तू जाना, मुझे नींद आ रही है। मैं क्यों जाऊं? मुझे कोई काम नहीं करना। भैया, अम्मा बीमार हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलो ना प्लीज। ठीक है, चल, लेकिन जल्दी वापस आना है। मुझे घर आकर खेलना है। दोनों भाई बहन जंगल की तरफ चल पड़े। रास्ते में हरे भरे पेड़, रंग बिरंगी तितलियां और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वाह भैया, कितना सुंदर है ना ये जंगल। देखो वो तितली कितनी प्यारी है। हाँ, बहुत सुंदर। अब जल्दी चल,
लकड़ियां उठाओ और चलते हैं। अचानक एक आवाज आती है, रुको बच्चों। ये कौन बोला? मीना, तूने सुना? हाँ भैया, मैंने भी सुना। आवाज उस बड़े पेड़ के पास से आ रही है। एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ जिसकी टहनियां हिलती हैं और चेहरा बना है। डरो मत बच्चों, डरो मत। मैं हूँ जादू बाबा, इस जंगल का सबसे पुराना पेड़। मैं यहाँ सैकड़ों सालों से खड़ा हूँ। पेड़ बोल रहा है? ये तो जादू है। मीना, भाग यहाँ से। रुको भैया, शायद ये हमारी मदद करना चाहते हैं। बाबा, आपने हमें क्यों रोका? बहुत अच्छा सवाल बेटी। मैं तुम दोनों को एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी। राजू बेटा, तुम दूसरों की मदद क्यों नहीं करना चाहते? वो बाबा, मुझे आलस आता है और मुझे लगता है मदद करने से मेरा क्या फायदा। अच्छा, तो आज मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। इससे तुम समझ जाओगे कि मदद करना कितना जरूरी है। एक बंदर पेड़ से कूद कर आता है, उछलता कूदता। ओई माँ, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे, ये बंदर तो रो रहा है। क्या हुआ बंदर भैया? मेरा नाम चिंटू है। मेरा छोटा भाई मिंटू वो नदी में गिर गया है। कोई बचा नहीं सकता उसे। मैंने सबसे मदद मांगी लेकिन कोई नहीं आया। देख मीना, ये उसकी प्रॉब्लम है, हम क्यों जाएं? चल हम अपना काम करते हैं। ठहरो राजू, अगर तुम उसकी जगह होते तो? सोचो, अगर तुम्हें मदद चाहिए होती और कोई नहीं आता तो तुम्हें कैसा लगता? मुझे बहुत बुरा लगता। भैया, चलो ना, हम चिंटू की मदद करते हैं, प्लीज। हाँ, चलो। चिंटू, हमें बताओ नदी कहाँ है? हम तुम्हारे भाई को बचाएंगे। सच में? तुम मेरी मदद करोगे? चलो इधर, जल्दी। एक छोटा बंदर मिंटू एक पत्थर पर बैठा है, चारों तरफ पानी। तीनों भागते हुए नदी के पास पहुंचे। वहां छोटा मिंटू एक पत्थर पर फंसा हुआ था। पानी तेजी से बह रहा था। मिंटू रुक, हिलना मत, हम आ रहे हैं। भैया, हम उस लंबी टहनी से मिंटू तक पहुंच सकते हैं। तुम उस तरफ पकड़ो, मैं इस तरफ। हाँ, बढ़िया आइडिया मीना। चिंटू, तू भी पकड़। 1 2 3। मिंटू, इस टहनी को पकड़ो जोर से। मिंटू आ गया, बच गया मेरा भाई। हुर्रे! मिंटू बाहर आता है, सब खुश होते हैं। थैंक यू राजू, थैंक यू मीना, तुमने मेरे भाई की जान बचाई। तुम दोनों सच्चे हीरे हो। अरे चिंटू, मदद करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, सच में। सब वापस जादू बाबा के पास आते हैं। शाबाश राजू, शाबाश। आज तुमने सबसे बड़ा जादू सीख लिया। जादू? कौन सा जादू बाबा? दूसरों की मदद करना यही दुनिया का सबसे बड़ा जादू है बेटा। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज में नहीं मिलती। वाह बाबा, कितनी अच्छी बात। और सुनो बच्चों, तुम्हारी नेकी का इनाम भी मिलेगा। पेड़ से चमकदार फल गिरते हैं, सुनहरे सेब। ये जादुई फल लो, इन्हें अपनी अम्मा को खिलाना। ये जादुई फल हैं, इन्हें खाने से तुम्हारी अम्मा जल्दी ठीक हो जाएंगी। सच में बाबा, अम्मा ठीक हो जाएंगी? बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। थैंक यू जादू बाबा, आप बहुत अच्छे हो। राजू और मीना जादुई फल लेकर घर पहुंचे। अम्मा ने फल खाए और अगले ही दिन वो बिल्कुल ठीक हो गईं। अम्मा, आज से मैं हमेशा सबकी मदद करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये हुई ना भैया वाली बात। तो बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मदद करने से खुशी मिलती है, और जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद भगवान जरूर करते हैं। तो दोस्तों, हमेशा अच्छे बनो, सबकी मदद करो। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, सुनहरापुर। ये गांव इतना सुंदर था कि लोग कहते थे कि भगवान ने इसे अपने हाथों से सजाया है। हरे भरे खेत, कल कल बहती नदी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चारों तरफ फूलों की खुशबू। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था धर्मदास। धर्मदास के 3 बेटे थे, बड़ा रामू, मंझला श्यामू और सबसे छोटा गोलू। धर्मदास की पत्नी कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई थीं और तब से धर्मदास ने अकेले ही अपने तीनों बेटों को पाला था।
लेकिन तीनों भाइयों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। रामू बेटा, श्यामू, गोलू, आज मुझे तुम तीनों से एक ज़रूरी बात करनी है। मेरी तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही है। पता नहीं कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे पिताजी, आप भी ना सुबह सुबह ये क्या बातें लेकर बैठ गए। मुझे अभी नींद आ रही है, बाद में बात करना। हाँ पिताजी, रामू भैया ठीक कह रहे हैं। आप बेकार में चिंता करते हो। वैसे पिताजी, मुझे नए कपड़े चाहिए। गांव में मेला लगने वाला है और मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है। पिताजी, आप ठीक तो हैं? आज सुबह आपकी खांसी बहुत बढ़ गई थी। मैंने आपके लिए तुलसी का काढ़ा बनाया है। ये लीजिए, गरम गरम पीजिए, आपको आराम मिलेगा। मेरा गोलू, तू तो बिल्कुल अपनी माँ जैसा है, दूसरों का दर्द समझता है। बेटा, मैं तुम तीनों को एक बात बताना चाहता हूँ। इस गांव के पीछे जो घना जंगल है ना, उसके बीचों बीच एक बहुत पुराना पेड़ है। कहते हैं कि वो पेड़ जादुई है। जो भी इंसान सच्चे दिल से उस पेड़ के पास जाता है और उसकी परीक्षा पास करता है, उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाती है। क्या? जादुई पेड़ जो इच्छा पूरी करता है? पिताजी, ये तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी जाता हूँ। मैं उस पेड़ से ढेर सारा सोना मांगूंगा, बड़ा महल मांगूंगा, नौकर चाकर मांगूंगा। रुको भैया, मैं भी चलूंगा। मैं उस पेड़ से पूरे गांव का राजा बनने की इच्छा मांगूंगा। सब मेरे आगे झुकेंगे। पिताजी, अगर वो पेड़ सच में जादुई है तो मैं बस आपकी सेहत मांगूंगा। आप ठीक हो जाएं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बेटों सुनो, वो रास्ता बहुत कठिन है। जंगल में कई परीक्षाएं हैं। तुम्हें दया, ईमानदारी और धैर्य दिखाना होगा। बिना इन तीनों गुणों के कोई उस पेड़ तक नहीं पहुंच सकता। याद रखना, तुम्हारी माँ हमेशा कहती थीं। अगली सुबह सबसे पहले रामू निकला जंगल की ओर। रामू सबसे बड़ा था, सबसे ताकतवर था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, घमंड। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वो किसी को अपने से छोटा समझता था। उसने एक बड़ा सा खाली थैला अपने कंधे पर रखा और निकल पड़ा। हाँ, जादुई पेड़, आज तेरा सोना मेरा होगा। मैं रामू हूँ, इस गांव का सबसे ताकतवर आदमी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। ना कोई जंगल, ना कोई जानवर, ना कोई परीक्षा। रामू से बड़ा बहादुर कोई नहीं। जंगल में कुछ दूर चलने पर रामू को एक बूढ़ी अम्मा दिखती है जो जमीन पर गिरी हुई है। उसके बगल में लकड़ियों का गट्ठर बिखरा पड़ा है। अरे बेटा, बेटा मदद करो, मैं गिर गई हूँ। मेरा पैर मुड़ गया है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बस मुझे उठाकर उस पत्थर तक बिठा दो। अरे बुढ़िया, मेरे पास तेरी मदद करने का टाइम नहीं है। मुझे जादुई पेड़ ढूंढना है। तू अपना देख, मैं क्या तेरा नौकर हूँ? किनारे हट। बेटा, बस 2 मिनट लगेंगे। बहुत दर्द हो रहा है, इस बूढ़ी पर दया करो। मैंने कहा ना, मेरे पास टाइम नहीं है। अपना काम खुद करो, मुझे जाने दो। रामू ने बूढ़ी अम्मा की मदद करने से मना कर दिया और आगे बढ़ गया। उसे क्या पता था कि ये उसकी पहली परीक्षा थी, दया की परीक्षा, और वो इसमें बुरी तरह फेल हो गया।